कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सही चीज़ों को गलत जगह पर ढूंढते हैं। ये व्यक्ति सही चीज़ पाने के लिए, सही प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सही प्रश्न लेकर सही व्यक्ति के पास में गया था और उत्तर भी सही मिला था, लेकिन कहाँ चूक हुआ, ये व्यक्ति उस उत्तर को स्वीकार नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम, ये व्यक्ति उदास होकर चला गया। ये व्यक्ति वास्तव में चलती हो नहीं, लेकिन दौड़ कर कहाँ आया? प्रभु के शरण में आया। प्रभु के शरण में जाके, घुटने में जाके प्रश्न पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, है ना। हम लोग कई बार इस व्यक्ति के समान होता है। प्रभु के शरण में आते वक्त मन में उत्साह है, मन में एक जिज्ञासा है, मन में एक जोश है, मन में एक क्या है, एक खुशी है, हाँ? दौड़ के आके प्रभु के शरण में आया, लेकिन लौटते वक्त उदास हो गया, निराश हो गया। हम लोग कई बार वैसे होते हैं। जब हम प्रभु के शरण में आते हैं, मान लीजिए आप चर्च में आते हैं, चर्च में आते वक्त आप घर से निकलते वक्त तरोताज़ा महसूस करते हैं, नहाते हैं, धोआते हैं, बाइबल को पकड़ते हैं, मन में खुशी है, आनंद, साथ में बातचीत करते हुए आते हैं। और यहाँ पर जब चर्च में आता है तो उस दिन क्या होता है? कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा आपको नहीं दिखाई देता है। गाना ठीक नहीं हुआ, बजाना ठीक नहीं हुआ, वचन समझ में नहीं आया, लोग अपने अपने इच्छा में सब कुछ कर रहा है। आप लौटते वक्त बोलेंगे आज का सेवा में मज़ा नहीं आया, आज का सेवा में न तो गाना ठीक है, न बजाना ठीक है, न वचन समझ में आया, कुछ ठीक नहीं हुआ। आप लौटते वक्त आपका मन खिन्न हो जाता है, आपका मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। क्या आज का सेवा नहीं आने से भी होता रहा, इस क्या बर्बाद, कुछ भी आज का सेवा में मज़ा नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो है ना, हमारा विचार, हमारा ध्यान हम इस प्रकार की बातों में हम लगाते हैं। अगर म्यूजिक अच्छा हुआ, गीत अच्छा हुआ, वचन अच्छा हुआ, समझ में सब ठीक ठाक है, कभी कभी प्रभु के शरण में आके भी हम लोग निराश होकर लौट जाते हैं। प्रभु के शरण में उपस्थिति में आते हैं, दौड़ के आते हैं, उत्साह के साथ में आते हैं, खुशी के साथ में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद लौटने के समय में निराश होकर जा सकता है। ये व्यक्ति वैसा ही हुआ। प्रभु के शरण में आया, दौड़ते हुए प्रभु के शरण में आया। लौटते वक्त आनंद के साथ में लौटना चाहिए, लौटते वक्त एक बड़ी उत्साह के साथ में लौटनी चाहिए, लौटते वक्त बड़े प्रकाशन को लेकर लौटने चाहिए, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में लौटने चाहिए था। जिस प्रकार से आया उससे कहीं ज़्यादा प्रफुल्लित होकर लौटना चाहिए था, लेकिन निराश होकर चला गया, उदास होकर चला गया। क्यों? इन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु ने जिन बातों को कहा, उस बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और ये व्यक्ति क्या हुआ? निराश होकर लौट गया। कई बार हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो हमें परमेश्वर का आनंद को पाने के लिए, परमेश्वर के शांति को पाने के लिए, परमेश्वर से जो हमको मिलना चाहे उसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा। आज जो है, आज यहाँ पर आप सेवा में हैं, अभी आप वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कहीं ना कहीं इतने सारे मैंने बातें बताया, कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही होगा। कुछ ना कुछ, कोई एक वाक्य हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक संदर्भ हो सकता है, एक वचन हो सकता है, कोई ना कोई वाक्य, कोई ना शब्द आपको ज़रूर आज प्रभु ने बोला है। प्रश्न है, क्या आप उसको स्वीकारते हैं? अगर आप स्वीकारते हैं, स्वीकारने के साथ में आप जब प्रार्थना के साथ में आप लौटते हैं, तो परमेश्वर आपके मनों को अद्भुत शांति से भरेगा, अद्भुत उत्साह से भरेगा, और आप यहाँ से बड़ी संतुष्टि होकर अपने घर को लौटेंगे।